तो आइए हम लोग अब आगे पढ़ें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संगत असंगत पहचानना है। समीकरण युग्म में दिया है और हम लोग को संगत असंगत पहचानना है। तो देखिए हम लोग संगत असंगत कैसे पहचानेंगे। इस सब का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हो चुका है, आप लोग उसमें देख सकते हैं वीडियो में जाकर कि मतलब उसमें 3.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसको आप लोग देखिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा सुविधा होगा। तो 3 का एक में है 3x + 2y = 5, फिर दिया हुआ है 2x - 3y = 7। ऐसे समीकरण युग्म में दे दिया है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करके ये देखना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें a1 का मान लिखेंगे। x के बगल वाले को हम लोग कहेंगे a और पहला समीकरण है तो 1 लगा दिए। a1 का मान 3, b1 इसका मान कितना आएगा, y के बगल वाला 2 और c1। अब आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं। अगर c1 अगर आप बराबर की इधर लेके कांस्टेंट टर्म को बना रहे हैं तो इसको भी बराबर की इसी साइड लेके बनाना होगा, या दोनों को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो दोनों हम लोग इसी साइड किसी एक साइड रख के बनाएंगे, या तो LHS की तरफ या RHS की तरफ। तो आप लोग का जैसा इच्छा हो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई RHS की तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो फिर C2 का वैल्यू कितना लिखना होगा, तो 7 लिखना होगा। और कोई LHS की तरफ ले जा रहे हैं तो ये 5 माइनस में हो जाएगा और ये 7 भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे आपको इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। तो हम C1 और C2 को बराबर के इसी साइड छोड़ दे रहे हैं, यानी कि C1 का मान ले लिए 5 और C2 का मान कितना ले लिए 7। यहाँ पर देखिए A2 का वैल्यू कितना होगा 2 और B2 का वैल्यू कितना आ गया, तो -3। ऐसे हम लोग लिख दिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a1/a2, तो a1 का मान 3 बटा a2 का मान 2। a1/a2 का मान आ गया 3/2। फिर हम लोग लिखेंगे b1/b2, इसका मान होगा 2/-3, माइनस ऊपर लिख देंगे -2/3। ऐसे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग इसके बाद C1/C2 नहीं निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे सीधे यहाँ पर कि चूंकि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। पहले से कॉन्सेप्ट में आप लोग को बता चुके हैं। अब ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है समझ में आ गया 3 का 1। अब हम लोग 3 के 2 के तरफ चलेंगे कि 3 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। जो समझ चुके हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ लोग जिनको दिक्कत हो रहा हो वो लोग बार बार वीडियो को अगर देखते हैं तो उन लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ आसान लगेगा। यहाँ जैसे इसका 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाएं, जैसे क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, फिर लिखा हुआ है 4x - 6y = 9। ऐसे लिख दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण युग्म जो है इसमें सबसे पहले a1 का मान ले लेंगे 2, b1 का मान कितना होगा, y के बगल वाले को आते हैं चिन्ह के साथ बोलिएगा -3, और c1 का वैल्यू हम लोग बराबर की इसी साइड लेके बना रहे हैं तो 8 होगा। अब a2 का वैल्यू 4, b2 इसका वैल्यू कितना होगा -6 और c2 इसका मान हो गया 9। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2, तो a1 का मान 2 बटा a2 का मान 4। हम लोग यहाँ पर 2 के टेबल से दोनों को अगर काट लें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालें, b1/b2 निकाल लिए।
तो B1 का मान कितना है -3, B2 का मान -6, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 3 के टेबल से एक बार में और ये 2 बार में कटा, तो B1 बटा B2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो अब जब दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा तो हम लोग को C1/C2 भी निकालना होगा। ये C1 का मान कितना है 8 और C2 का 9, ऐसे लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर हो जा रहा है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2, तो इसके लिए क्या शर्त लिखाए थे कि समीकरण युग्म असंगत होगा। यहां तक आप लोग बात को समझ रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलेंगे। 3 का 3 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ये भी हालांकि इसी प्रकार से सॉल्व होगा जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 3 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ऐसे लिख दिया। यही इसका क्वेश्चन हो गया। हम लोग इसमें a1 का वैल्यू ले लेंगे 3/2, b1 का वैल्यू 5/3 और c1 का वैल्यू ले लेंगे 7। ठीक है, यहां तक। फिर a2 का वैल्यू लेंगे 9, b2 का वैल्यू ले लेंगे -10 और c2 का वैल्यू ले लेंगे 14, ऐसे लिख दिए। हम लोग पहले निकालेंगे a1/a2, 3/2 और इसके बटा में कितना है 9। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर 9 जो है यहाँ नीचे चला जाएगा तो 2 गुना 9 हो गया। अब इससे हम लोग इसको काटेंगे एक बार में और ये 3 बार में, यानी कि 1/3 इसका मान चला आया। किसका a1/a2 का। अब हम लोग निकालेंगे फिर b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का मान कितना है 5/3 बटा -10। हम लोग इसको क्या लिखेंगे तो 5/-10 गुना 3, ऐसे लिख दिए। इससे कट गया 2 बार में, यानी कि -1/6 आ गया। यहाँ पर छूट गया था गुना करने में, 2 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 6 आएगा। यहाँ 3 लिखा गया था, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 6 है। तो ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 ये बराबर नहीं है किसके b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। यहां तक आप लोग बात समझ गए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि हम लोग 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसके लिए जितना भी कॉन्सेप्ट है पहले वाला वीडियो उसको आप लोग देख लिया कीजिए। पहले से अगर पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का क्लियर हो तो बनाने में क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है
5x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है 11। कभी कभी तार पर पैर पड़ जा रहा है नीचे, तो कभी कभी वीडियो जो है थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा होगा। यहाँ हो गया माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ऐसे लिखा गया। इसमें a1 का मान कितना होगा 5, b1 का मान -3 और c1 का मान 11, ऐसे लिख दिए। अब a2 का मान -10, b2 का मान 6 लिखेंगे और c2 का मान -22 लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ a1 बटा a2, यानी कि 5 बटा -10। फिर अब इसको हम लोग 5 से काट लेंगे एक बार में और ये 2 बार में, -1 बटा 2 आ गया। हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है -3 बटा 6, कट जाएगा 1 और ये 2, यानी कि -1 बटा 2। अब दोनों तो आपस में बराबर आ गया, तो हम लोग इस परिस्थिति में c1 बाई c2 भी निकालेंगे। तो c1 का मान कितना है 11 माइनस 22 c2 का मान हो गया। अब इससे काटेंगे एक बार में और ये 2 बार में, ये भी आ गया -1 बटा 2। अब देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या आ गया बराबर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, ये पहले से बता चुके हैं कि संगत कब होगा, याद रखिएगा। संगत के लिए है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो संगत होगा। या इसी में अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 और बराबर हो c1 बटा c2, तो इस परिस्थिति में भी समीकरण युग्म क्या होगा, तो संगत होगा। इस दोनों में संगत हो जाएगा। और असंगत के लिए मात्र एक ही कंडीशन है, वो क्या है, तो अगर a1 बाई a2 हम लोग निकाल लिए, फिर b1 बाई b2 निकाले, जो दोनों आपस में बराबर आ गया, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा, तो इस परिस्थिति में हम लोग कहेंगे कि असंगत है। मात्र एक यही इसके लिए कंडीशन है, और संगत के लिए ये दोनों है। तो इसमें क्या हुआ है, तीनों आपस में बराबर आया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि समीकरण युग्म संगत है। यहां तक आप लोग बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चला जाए, 3 का 5। ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाद में मिला सकते हैं कि आप लोग का आंसर जो आया वो सही है या नहीं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 3 का 5 है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर, यहाँ पर दे दिया है 12। ठीक है, इसमें a1 का मान हम लोग लिखेंगे 4/3, b1 का मान 2 और c1 का मान 8 लिख देंगे, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग उसके बाद a2 का मान लिखे कितना 2, b2 का मान 3 और c2 का मान आ गया 12। ठीक है, यहाँ तक हम लोग निकालेंगे यहाँ a1 बटा a2, 4/3 बटा में कितना आएगा 2। अब 4/3 गुना 2, 2 से कट जाए कितना बार में, 2 बार में, यानी कि ये कितना मान आ गया 2/3 आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है इसमें 2 बटा b2 का मान कितना है तो 3,
तो यहाँ पर b1/b2 का मान कितना आ गया 2/3। अब हम लोग फिर निकाल लेंगे c1/c2। तो c1 का मान है 8 और c2 का मान कितना हो गया 12। अब 4 से अगर काट दें तो 2 बार में और ये 3 बार में कट गया, यानी कि 2/3 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 का जो मान आया है वही मान b1/b2 का आया और वही मान c1/c2 का आ गया। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है किसके, तो c1/c2 के। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को समझ गए, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सरसाइज 3.2 का क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में फिर जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।